हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और ये जो चैनल है वो टोटली हम लोग जो है डेडिकेटेड है एकेडमिक स्टूडेंट के लिए, और उसको जितना ज़्यादा हो सके उसको आगे बढ़ाएँगे। और आप लोग भी अगर चैनल को सब्सक्राइब अगर करके नहीं रखा है, तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ये सिलेबस और भी ज़्यादा जब लगभग कंप्लीट होगा, फिर ग्रामर होगा। तो जितना ज़्यादा वो सिलेबस आगे बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आप लोगों का बेहतर होगा, ठीक है? तो कोशिश कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए, ज़्यादा समय हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। और हाँ, तो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, वीडियो को कम से कम शेयर कीजिएगा, ठीक है? पहले खुद प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद शेयर कीजिएगा वीडियो को। पहले अपने आप को बेहतर बनाइए, ठीक है? तो वीडियो को शेयर मत कीजिएगा, पहले मैं बोलता था शेयर कीजिए, लेकिन अभी मैं बोलूँगा कि शेयर मत कीजिए, क्योंकि पहले खुद प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद फिर आगे आप प्रिपेयर कीजिए। क्योंकि मैं बोलता हूँ शेयर करने के लिए, तो आप करते नहीं हैं, तो इसलिए आप मत ही कीजिए। और पहले खुद को प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद समझाइए किसी और को, तब जाके ये जो है आपको भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चैप्टर में आते हैं कि चैप्टर हमारा कौन-सा है, ठीक है? तो हम लोग का जो सिलेबस है, उसमें जो चैप्टर है हमारा द सेकंड कमिंग, इसका खुद का अपना अर्थ होता है, ठीक है? द सेकंड कमिंग का खुद का अपना अर्थ होता है। तो ये जो अर्थ है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं इस पोएम के बारे में और इस पोएट के बारे में, ठीक है? तो पोएट इसका जो है विलियम बटलर ईस्ट है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं विलियम बटलर ईस्ट आयरलैंड के महान कवि, नाटककार और साहित्यकार थे। इसको जो है हमने हिंदी में किया है ताकि आप लोग जो है अच्छे से इसको पढ़ सकें, ठीक है? और इसको जो है हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा-सा हम लोग देख लेते हैं कि पोएट कौन है इसके, ठीक है? तो जैसा कि हमने पढ़ा कि ये आयरलैंड के हैं, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि कवि जो है कहाँ के हैं। तो विलियम बटलर इस जो है 1865 से 1939 तक रहे, और ये आयरलैंड के कवि थे। उन्हें 1923 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। इस कविता द सेकंड कमिंग जो है ये 1919 में उन्होंने लिखा। ये बहुत ही शक्तिशाली और ज्वलंत दृश्यों का उपयोग करते हैं इस कविता में। यह कविता प्रथम विश्व युद्ध के बाद की तबाही, अराजकता, दुनिया के भविष्य को लेकर कवि के डर को दर्शाती है। यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उस समय भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है ये फेर-बदल देखा गया था, अराजकता देखी गई थी, तबाही देखी गई थी। उसी को लेकर कवि बहुत ज़्यादा चिंतित है, और उसी को देखकर जो है इस कविता की रचना की गई है कवि के द्वारा। यह कविता बताती है कि दुनिया में व्यवस्था टूट रही है। दुनिया की जो व्यवस्था है, जो एक सिस्टम होता है, वो धीरे-धीरे करके वो टूटता जा रहा है। हर ओर हिंसा, युद्ध और अशांति और नैतिक पतन है। जितनी भी ओर हम लोग देखेंगे, उसमें सब जगह हम लोग को हिंसा दिखेगी, युद्ध दिखेगा, अशांति दिखेगी और नैतिक पतन दिखेगा। कवि को लगता है कि अब कोई नया और भयावह युग शुरू होने वाला है। इस कविता में जो कवि मेंशन करते हैं, बताते हैं कि उन्हें लगता है कि अब कोई नया युग तो शुरू होने वाला है, लेकिन वो क्या होगा, भयावह होगा, ठीक है? वो अच्छा नहीं होगा, वो भयावह होगा। यह कविता आशा के बजाय चेतावनी देती है कि भविष्य में एक डरावनी शक्ति जन्म लेने वाली है। यानी कि जो कवि है उनको इस बात का डर है कि ये जो विध्वंस हुआ है, ये जो अराजकता फैली है, उसके बाद कोई ना कोई डरावनी शक्ति जो है जन्म लेगी। यानी कि जो दुनिया है हमारी, उसमें कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। तो थोड़ा और इस कविता के बारे में डिटेल से जानते हैं, तब हम लोग कविता पढ़ेंगे, तो हम लोगों को क्या होगा, पूरा का पूरा समझ में आएगा। किसी भी चीज़ के लिए आप लोग जब बैकग्राउंड पढ़ते हैं, तो हम लोग को ए टू ज़ेड वो समझ में आता है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी फैमिली में अगर हम लोग जाते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि उसके फैमिली में कौन-कौन है, हमारा इनसे क्या रिश्ता है। अगर हम लोग समझ जाएँगे तो हम लोग को रहने में अच्छा लगेगा, अगर नहीं समझेंगे तो हम लोग बात भी नहीं कर पाएँगे, समझ भी नहीं पाएँगे, ठीक है? तो इसलिए हम लोग को कोई भी चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे, तो उसका बैकग्राउंड भी पता होना हमारे लिए ज़रूरी है।
और बैकग्राउंड का पता होने से क्या होगा, हम लोग क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से कर पाएंगे और एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे चैप्टर में, जो पोएम है उसमें। क्योंकि हर जगह हम लोग देखते हैं कि सीधे पोएम में आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारे दिमाग में कुछ रहता नहीं है, हम लोग भूल जाते हैं। और ये पोएम जो है बहुत ही डेंजरस है, ठीक है। जैसे सभी हम लोग पोएम पढ़ते हैं तो हम लोगों को क्या होता है, एक आशा की किरण हमारे अंदर जगती है। लेकिन इस पोएम को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि विश्व जो है कितनी भयानक हो सकती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिटन इन 1919 इन द आफ्टरमाथ ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 1 के दुष्परिणाम के बाद, द रशियन रिवॉल्यूशन जो रसिया का आंदोलन था, एंड द डाउन ऑफ द आयरिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस के ये इंडिपेंडेंस आयरिश वॉर के इंडिपेंडेंस का जो आयरिश मतलब आयरिश का जो इंडिपेंडेंस वॉर था उसके खत्म होने के बाद, द सेकंड कमिंग इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड चिलिंगली प्रोफेटिक पोएम। उसके बाद जो है ये जो पोएम है द सेकंड कमिंग, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है और चिलिंगली है, भयानक। प्रोफेटिक, प्रोफेटिक मतलब जो हम लोग भविष्यवाणी करते हैं उसको बोलते हैं प्रोफेसी, ठीक है। उसी से वर्ड बना है प्रोफेटिक पोएम है, यानी कि ये भविष्य बताने वाला एक पोएम है। इन द सेकंड लैंग्वेज में, ये सेकंड में बोल रहा है, इन द इंग्लिश लैंग्वेज में, इट कैप्चर्स द प्रोफाउंड सेंस ऑफ डिसइल्यूजनमेंट। इल्यूजन मतलब होता है मोह, ठीक है। कभी कभी हम लोग मोह में पड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं इल्यूजन, और डिस लग गया यानी कि इसका उल्टा, मोह का भंग होना, ठीक है। तो इट कैप्चर्स द प्रोफाउंड सेंस ऑफ डिसइल्यूजनमेंट, ये जो है प्रोफाउंड सेंस को कैप्चर करता है, जो कि मोह भंग का है, ट्रॉमा का है, आघात का है, और एंजाइटी का है, चिंता का है, ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी के शुरुआत में ही। एज इट्स कोर मीन्स क्या होता है मूल में, द पोएम एक्सप्लोर्स द कोलैप्स ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटल स्ट्रक्चर्स, यानी कि पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं, एंड प्रिडिक्ट्स द वायलेंट टेरिफाइंग बर्थ ऑफ ए डार्क न्यू हिस्टोरिकल एरा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एट इट्स कोर, इसके मूल में क्या है, द पोएम एक्सप्लोर, पोएम जो है उस चीज़ों को दिखाता है, किन चीज़ों के किन चीज़ों को दिखाता है, द कोलैप्स ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटल स्ट्रक्चर, पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं को जो है कोलैप्स होते हुए दिखाता है, विध्वंस होते हुए दिखाता है। प्रिडिक्ट करता है द वायलेंट, वो वायलेंट को प्रिडिक्ट करता है, टेरिफाइंग बर्थ ऑफ ए डार्क न्यू हिस्टोरिकल ईरा, मतलब नए इतिहास का जन्म जो कि डार्क है, ठीक है, और भयानक है, उसको जो है ये दर्शाता है। उसके बाद देखिए, द फर्स्ट स्टैंजा डिस्क्राइब्स ए वर्ल्ड रैपिडली स्पाइनिंग आउट। जो फर्स्ट स्टैंजा है वो क्या डिस्क्राइब करता है कि वर्ल्ड जो है रैपिडली स्पाइनिंग आउट हो रहा है, यानी कि चक्र से बाहर हो रहा है, यानी कि कंट्रोल से बाहर हो रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल हम लोग बोल सकते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो है हमारा लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप लिंक के थ्रू, और इस पीडीएफ को क्वेश्चन आंसर हो चाहे वो पोएम का हो, वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर हमारे व्हाट्सएप से जुड़िए, ग्रुप में जुड़िए, और इसको आप हमसे संपर्क करके ले सकते हैं, ठीक है। द फर्स्ट स्टैंजा डिस्क्राइब ए वर्ल्ड रैपिडली स्पाइनिंग आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब ये आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, ये जो वर्ल्ड है वो आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। ईस्ट इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ द जायर, इस जो है उन्होंने कंसेप्ट ऑफ जायर, जायर का जो कंसेप्ट है, जायर का जो विचार है, उसको जो एक स्पायरलिंग कोन की तरह है, दैट रिप्रेजेंट हिज बिलीव दैट हिस्ट्री मूव्स इन 2000 ईयर साइकिल, 2000 के साइकिल में जैसे जैसे हिस्ट्री घूमता है, जैसा कि इस जो है इस जायर के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, इसके अनुसार क्या होता है कि इतिहास अपने आप को 2000 साल में दोहराता है। एज द करंट साइकिल रीचेस इट्स एंड, और ये जो करंट साइकिल है ये अपने अंत में पहुंच चुका है। द स्पायरल वाइडन्स टू फार, और ये जो स्पायरल यानी कि ये जो कर्व है ऐसे ऐसे करके जो हम लोग देखते हैं स्पायरल, वो और भी ज़्यादा वाइडन हो रहा है, बढ़ रहा है। इट्स विजुअलाइज दिस थ्रू द मेटाफोर,
इस्ट जो है इसको देख सकते हैं मेटाफोर के जरिए, रूपक के जरिए, किसी न किसी रूप के जरिए, ऑफ ए फाल्कन, फाल्कन के रूप के जरिए ये देख सकते हैं जो कि फ्लाई कर रहा है इन एक्सपेंडिंग सर्कल, और वो क्या कर रहा है, ऐसे 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 करके बड़ा बड़ा गोलाकार बना के घूम रहा है, until it can no longer hear the falconer, और ये जो है फाल्कनर को भी सुन नहीं पा रहा है, वो इतना ज़्यादा उड़ गया है, उसकी पहुंच जो है इतनी ज़्यादा आगे हो गई, फाल्कनर से इतना दूर हो गया वो कि वो फाल्कनर को जो है सुन भी नहीं पा रहा है। फाल्कनर कौन, जो उसको कंट्रोल करता है। दिस इलस्ट्रेट्स ह्यूमैनिटी लूजिंग टच विद द फाउंडेशन मोरालिटी और डिवाइन गाइडेंस, और ये क्या इलस्ट्रेट करता है, ह्यूमैनिटी को इलस्ट्रेट करता है, जो अपना टच मतलब कंट्रोल विद द फाउंडेशन, जो अपने आधार से फाउंडेशन खो चुका है, लूज करना मतलब खोना, मोरालिटी खो चुका है, डिवाइन गाइडेंस खो चुका है, दैट वंस केप्ट सोसाइटी एंकर्ड, जो कभी सोसाइटी को एंकर किए हुए रहता था, यानी कि उसको पकड़े हुए रहता था। एंकर मतलब क्या होता है, एंकर मतलब होता है, जैसे देखिएगा नाव, अगर किसी ने देखा होगा तो हम लोग देखते हैं कि नाव अगर किनारे पे आता है तो उसके साथ एक देखिएगा ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके एक ये होता है, शायद क्या बोलते हैं उसको, अटकाने के लिए, जैसे कुएं से बाल्टी निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं, बहुत सारा उसमें हुक होता है, उसी तरह ये हुक होता है इसमें एंकर में, जो उस नाव को जो है रोके हुए रखता है किनारे पे। तो वो जो है हुक इस तरह का लगा देते हैं ताकि वो जो नाव है वो कंट्रोल में रहे। तो एंकर जो है उसका हट गया है, सोसाइटी जो एंकर किए हुए था, जो कंट्रोल किए हुए था, वो अब कंट्रोल टूट चुका है, कवि ये कह रहे हैं। उसके बाद आते हैं बिकॉज गाइडिंग गाइडिंग वॉइस इज लॉस्ट, जैसे कि क्योंकि गाइडिंग वॉइस जो है लॉस्ट हो गया, मतलब खो गया है, थिंग्स फॉल अपार्ट मतलब चीजें जो है बिखर चुकी है, द सेंटर कैन नॉट होल्ड, अब जो है सेंटर उसको रोक नहीं पाता है, ठीक है, सेंटर अपना कंट्रोल खो चुका है। दिस आइकॉनिक लाइन सिग्निफाइज द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ सिविलाइजेशनल ऑर्डर, और ये जो लाइन है वो ये बताता है कि सिविलाइजेशन का टोटली जो है ब्रेकडाउन हो चुका है, यानी कि सिविलाइजेशन टोटल जो है बिखर चुका है। इट्स पेंट्स ए मिजरेबल पिक्चर ऑफ मेयर एनार्की, और इस जो है एक मिजरेबल पिक्चर जो है अराजकता का वो दिखा रहे हैं, अनलीज्ड अपॉन द वर्ल्ड, जो कि पूरे विश्व में फैल गया है, अकम्पैनिड बाय ए ब्लड टीम्ड टाइट, जो एक खूनी लहर के तरह है, खूनी लहर के साथ जो है पूरी अराजकता फैल चुकी है। दैट ड्रोन्स आउट, जो डुबो चुकी है, द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस, जो इनोसेंस को भी जो है, जो एकता है, ठीक है, सेरेमनी मीन्स क्या होता है, एकता बोल सकते हैं हम लोग इसको, जो एकता को भी हटा चुकी है, जो एक इनोसेंस होता है, हार्मोनी होता है, वो खो चुका है, वो भी डूब चुका है। टू मेक मैटर वर्ड्स, और ये जो मैटर जो है इसको और वर्ड्स करने के लिए द मोरल कंपास ऑफ सोसाइटी इज इंटायरली ब्रोकन, जो मोरल आधार होता है सोसाइटी का वो भी जो है टूट चुका है, ब्रोकन मतलब टूटना। द बेस्ट पीपल लैक कन्विक्शन, बेस्ट पीपल जो है उनके पास विश्वास, आत्मविश्वास की कमी है, एंड आर पैरालाइज, और वो पैरालाइज हो चुके हैं बाय होपलेसनेस, यानी कि उनके अंदर कोई भी आशा नहीं बची है। वाइल द वर्स्ट आर फ्यूल्ड बाय ए डेंजरस, जबकि वर्स्ट जो होता है, यानी कि जो सबसे बुरे व्यक्ति हैं या फिर जो बुराई होती है, आर फ्यूल्ड बाय डेंजरस डिस्ट्रक्टिव पैशनेट इंटेंसिटी, वो भावना की तीव्रता के साथ, यानी कि वो जो गलत लोग हैं, जो गलत विचार है, जो गलत विध्वंसक शक्ति है, वो और भी तीव्रता के साथ जो है विश्व में फैल रही है, ठीक है। अब हम लोग सेकंड स्टेंजा में देखते हैं क्या क्या मेंशन किया गया था। द टेरिफाइंग विजन, टेरिफाइंग विजन क्या होता है, ये जो विजन देखते हैं कवि, ठीक है, ये जो कवि विजन देख रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है, यानी कि बहुत ही ज्यादा भयानक है। इन द सेकंड स्टैंजा द स्पीकर डिड्यूसेस मतलब क्या होता है, निष्कर्ष निकालना या फिर परिणाम पे पहुंचना, कि स्पीकर निष्कर्ष निकालते हैं कि सच इमेंस ग्लोबल कैटास्ट्रोफी, ये जो इतना बड़ा आपदा होता है, आपदा है, कैटास्ट्रोफी मीन्स आपदा, मस्ट श्योरली सिग्नल एंड मोन्यूमेंटल कॉस्मिक शिफ्ट, और ये जरूर से एक सिग्नल है मोन्यूमेंटल, जो ये हमेशा याद रखा जाएगा,
ब्रह्मांड के शिफ्ट को, यानी कि ब्रह्मांड के बदलाव का एक बहुत ही बड़ा ये सिंबल है, सिग्नल है। व्हाट ही कॉल्स द सेकंड कमिंग, जो उसने कहा द सेकंड कमिंग। मेनली क्या होता है द सेकंड कमिंग का अर्थ, कि इसको जो है पॉजिटिव रूप में लिया जाता है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी के हिसाब से इसको पॉजिटिव रूप में लिया जाता है। लेकिन डब्ल्यू ईस्ट जो देख रहे हैं यहाँ पे, उसके अनुसार क्या हो रहा है कि ये जो है नेगेटिव रूप में आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इन क्रिश्चियन थियोलॉजी द सेकंड कमिंग refers to the return of Jesus Christ to bring peace। ये जो क्रिश्चियन थियोलॉजी या धर्मशास्त्र है, उसके अनुसार द सेकंड कमिंग रिफर्स टू द जीसस क्रिस्ट टू ब्रिंग पीस। ये संकेत देता है कि जीसस क्रिस्ट आएंगे और वो अपने साथ पीस लाएंगे, जस्टिस लाएंगे एंड सेल्वेशन लाएंगे, शांति लाएंगे। However, ईस्ट completely subverts this expectation। लेकिन क्या होता है कि ईस्ट जो है इसको टोटली जो है इस एक्सपेक्टेशन को जो है मतलब उल्टा ही कर देते हैं। उनके अनुसार जो सेकंड कमिंग है वो ईश्वर का ना होके किसी और चीज का है। आगे देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है। इंस्टीड ऑफ ए सेवियर, the speaker receives a horrifying vision drawn from Spiritus Mundi, the spirit of the world or humanity collective unconscious। स्पिरिटस मुंडी क्या होता है, एक सिंबल मान के चलते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं उसको, जैसे शेर को अगर हम लोग देखेंगे तो वो उसको देख के भयानक हम लोग को फील होगा, यानी कि अपने जान का खतरा फील होगा। तो शेर को देखने से क्या होता है कि डर का माहौल क्रिएट हो जाता है। शेर मतलब डर, भागना है अब हमें, ठीक है। उसी तरह स्पिरिटस मुंडी का यूज किया गया है ताकि लोग यहाँ पे कितना भयभीत है उसका अंदाजा लगाया जा सके, ठीक है। द स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड और ह्यूमैनिटी कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ही सीज ए मॉन्स्टरस क्रिएचर अवेकनिंग इन द डेजर्ट सैंड। उन्होंने देखा कि एक मॉन्स्टरस यानी कि भयानक भूतिया टाइप का, ठीक है, राक्षस टाइप का जो क्रिएचर है वो डेजर्ट से उठा है। इट हैज द बॉडी ऑफ लायन, और इसकी जो बॉडी है वो लायन की तरह है, एंड द हेड ऑफ ए मैन, और हेड जो है एक आदमी की तरह है। रिसेंबलिंग ए स्पिंक्स, जो एक स्पिंक्स यानी कि एक प्राणी की याद दिलाता है या फिर उसका जो है उसकी तरह लगता है। Unlike a benevolent and loving deity, this creature's gaze is blank and pitiless as the sun। और ये जो है benevolent and loving deity नहीं है, भगवान की तरह नहीं है। ये जो क्रिएचर है ये देखता है blank and pitiless as the sun, सन की तरह blank और pitiless की तरह देखता है। As it slowly begins to move its massive thigh, ये जो है धीरे धीरे अपने पैरों को बढ़ाए जा रहा है। इट्स अननेचुरल अवेकनिंग डिस्टर्ब द इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड, और ये जो है ये सभी को जो है डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। अननेचुरल अवेकनिंग डिस्टर्ब द इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड, ये जो बर्ड है डेजर्ट के, उनको भी ये जो है डिस्टर्ब कर रहा है। सिंबलाइजिंग द वर्ल्ड्स अनसेटलिंग रिएक्शन टू दिस डार्क फोर्स, और ये सिंबलाइज करता है कि दुनिया में जो है एक डार्क फोर्स का रिएक्शन हो रहा है। अब हम लोग आते हैं द डार्क प्रोफेसी। ये जो है अभी तक हम लोग बैकग्राउंड देख रहे हैं, अभी हम लोग पोएम में आए नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड से ही आपको समझ में आ जाएगा कि पोएम जो है पूरा का पूरा किस पे आधारित है, ठीक है। द पोएम कंक्लूड्स विद अ हंटिंग रिटोरिकल क्वेश्चन। ये जो पोएम है इसका अंत कैसा होता है, एक हंटिंग रिटोरिकल क्वेश्चन के साथ होता है। द स्पीकर नोट्स दैट 20 सेंचुरीज ऑफ स्टोनी स्लिप, मतलब 20 सेंचुरी के स्टोनी स्लिप का अर्थ क्या होता है, रिप्रेजेंटिंग द क्रिश्चियन ईरा, जो क्रिश्चियन ईरा को दिखाता है। वेयर वेग्स टू नाइटमेयर, वो नाइटमेयर में बदल जाता है बाय रॉकिंग क्रैडल। नाउ दैट ईरा इज डेड, लेकिन अब वो ये जो ईरा है, ये जो युग है वो खत्म हो चुका है, मर चुका है। एंड ए सिनिस्टर न्यू साइकिल इज बिगनिंग, और इसके साथ साथ जो है नए क्या बोल सकते हैं, नए ईरा का जन्म हो गया है, ठीक है। It's asked what rough beast is currently slouching
टुवर्ड्स बेथलेहम टू बी बॉर्न। अब इस जो है बोल रहे हैं कि कैसे ये जो है धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है बेथलेहम की तरह। बेथलेहम ट्रेडिशनली रिवर्ड, पूजनीय है बेथलेहम ट्रेडिशनली एज द होली बर्थ प्लेस ऑफ क्रिस्ट एंड द क्रैडल, ठीक है, ऑफ पीस। बेथलेहम किस लिए फेमस है? क्रिस्ट के जन्म के लिए और वहाँ के शांति के लिए। is ironically chosen as the destination for this grotesque monster, और ये जो है ironically जो है चूज किया गया है ये मॉन्स्टर के लिए, ठीक है, विकृत मॉन्स्टर के लिए, कि वो धीरे धीरे वहीं बढ़ रहा है। अल्टीमेटली the poem serves as a dark prophecy warning that the moral frameworks of the past have fractured beyond repair। अब ये क्या बोला जा रहा है इसमें? इसमें बोला जा रहा है कि अल्टीमेटली यानी कि पूर्ण रूप से द पोएम सर्व्स एज अ डार्क प्रोफेसी, ये जो पोएम जो है डार्क प्रोफेसी को दिखाता है, भविष्यवाणी को दिखाता है, काले भविष्य को दिखाता है और वार्निंग करता है कि मोरल फ्रेमवर्क यानी कि मोरल जो मोरलिटी जो है इस दुनिया में ऑफ द पास्ट, जो पास्ट से इतने दिनों से चलता आ रहा है फ्रैक्चर्ड बियॉन्ड रिपेयर, और ये जो है अब पूरा का पूरा खराब हो चुका है और ये रिपेयर भी नहीं होने वाला है। एंड द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विल बी रूल्ड बाय हार्श ब्रूटल एंड टेरिफाइंग अथॉरिटी, और ये जो नई दुनिया बनने वाली है वो किसके द्वारा रूल की जाएगी? हार्श ब्रूटल एंड टेरिफाइंग अथॉरिटी, यानी कि जो अथॉरिटी है वो कैसी हो जाएगी? हार्श हो जाएगी, ब्रूटल हो जाएगी और भयानक हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बैकग्राउंड जो है पोएम का आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पोएम को इमेज के माध्यम से समझेंगे, ठीक है, और हम लोग इसको 1 2 3 4 इस तरह से देख सकते हैं। जो सबसे पहला है हमारा लाइन वो क्या है? टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, यानी कि इसमें जो पहला है वो लाइन वो है टर्निंग इन दिस वाइडनिंग जायर द फॉल्कन कैन नॉट हियर द फॉकनर। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जाए, बाज जो लगातार गोल गोल उड़ते हुए अपने मालिक से इतना दूर चला गया है कि अब उसकी आवाज भी नहीं सुन पा रहा है वो बाज, ठीक है, यानी कि अपने मालिक की जो आवाज है वो बाज नहीं सुन पा रहा है। ये जो गोल गोल चक्र सा दिख रहा है हमें वो है जायर, जिसको हम लोग जायर बोल रहे हैं कि टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, मतलब बाज जो है गोल 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 घूमते हुए वो इतना दूर चला गया है कि वो अपने फॉकनर का भी आवाज नहीं सुन पा रहा है, अपने मालिक की भी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। तो यह प्रतीक है कि मनुष्य अपने मार्गदर्शकों, नैतिक मूल्य और ईश्वर से दूर हो गया है। दुनिया की व्यवस्था जो है टूट रही है, दुनिया में जो एक बंधन था वो अब क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है, ठीक है। थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड, और ये जो थिंग्स जो है यानी कि चीज़ें जो है बिगड़ती जा रही है और दुनिया उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जो चीज़ें जो है ये बिगड़ती जा रही है, ठीक है, धीरे धीरे करके सारा चीज़ खत्म होता जा रहा है। जैसा कि हम लोग देख रहे थे विश्व युद्ध के बाद ये सारी चीज़ें जो है खत्म होती जा रही है, ठीक है। मेयर एनार्की इज लूज अपॉन द वर्ल्ड, और एनार्की जो है ये पूरे वर्ल्ड में जो है फैल चुका है, ठीक है। ये जो व्यवस्था है एनार्की वाला, ये जो अराजकता है, हिंसा का और अव्यवस्था जो है पूरा जो विश्व है उसको कैप्चर कर चुका है, ठीक है। द ब्लड डीम्ड टाइड इज लूज्ड एंड एवरीवेयर द सेरेमनी ऑफ इनोसेंट इज ड्रॉन्ड। अब क्या हो रहा है? रक्त की बाढ़ अर्थात युद्ध और हिंसा इतनी ज्यादा फैल गई है कि निर्दोष लोगों की पवित्रता और अच्छाई भी उसमें क्या हो गया है? डूब चुका है, ठीक है, उनकी अच्छाई भी खत्म हो गई है। द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्रॉन्ड, यानी कि उसमें जो पवित्रता थी और जो इंसानियत थी वो भी जो है अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, उसी में डूबती जा रही है। द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। जो जो बेस्ट है उसके पास कॉन्फिडेंस की कमी है, वो आत्मविश्वास खो चुके हैं, जबकि बुरे लोग पूरी शक्ति और उत्साह के साथ समाज पर हावी होते चले जा रहे हैं। जैसे कि विश्व युद्ध के बाद हमने
देखा। श्योरली सम रिवोल्यूशन इज एट हैंड, जरूर से कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ न कुछ बड़ी घटना होने वाली है। श्योरली द सेकंड कमिंग इज एट हैंड, ऐसा लगता है जैसे दुनिया के अंत या किसी नए युग की शुरुआत होने वाली है जल्दी ही। एट हैंड मतलब जल्दी ही। द सेकंड कमिंग हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट when a vast image of Spiritus Mundi troubles my sight somewhere in sands of the desert, a shape with land body and the head of a man. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? श्योरली सम रिवोल्यूशन इज एट हैंड, ये तो बोल दिया कि कुछ ना कुछ जो है नया नए युग के शुरुआत की शंका हो रही है, कुछ ना कुछ नया शुरू होने वाला है। ठीक है। द सेकंड कमिंग हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट, जैसे ही कवि सेकंड कमिंग कहता है उसके मन में एक विशाल और डरावना दृश्य उभर जाता है। स्पिरिटस मुंडी का क्या अर्थ है? संपूर्ण मानव जाति की सामूहिक चेतना या फिर उसकी आत्मा। When a vast image out of spiritus mundi, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो रहा है, तो वास्ट इमेज जो है इसका स्पिरिटस मुंडी का हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि संपूर्ण मानव जाति की संपूर्ण चेतना जो है या फिर विश्व की आत्मा जो है वो धीरे धीरे छूटती जा रही है या फिर वो गायब होती जा रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे वर्ड्स आउट होते जा रहे हैं वैसे इसकी जो भी है आत्मा वो गायब होती जा रही है। ट्रबल्स माई साइट समवेयर इन सेंट्स ऑफ द डेजर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? ट्रबल्स माई साइट समवेयर इन सेंट्स ऑफ द डेजर्ट, ए शेप विथ लैंड बॉडी एंड द हेड ऑफ ए मैन। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है हम लोग देखते हैं। तो स्पिरिटस मुंडी जो है ये आत्मा जो है खोती जा रही है, जो कि ट्रबल कर रही है मेरे साइट को, जो मेरे साइट को यानी कि मेरी जो आंखें हैं, मेरी जो दृष्टि है उसको ट्रबल करे समवेयर इन सैंड्स ऑफ द डेजर्ट। और डेजर्ट में भी क्या हो रहा है, एक शेप विथ लैंड बॉडी एंड द हेड ऑफ ए मैन, और डेजर्ट में भी एक व्यक्ति ऐसा दिख रहा है जिसका बॉडी तो शेर का है लेकिन जो सिर है वो इंसानों का है। एक गेज ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, आप लोग सही कर लीजिएगा। और एक भयावह पिटीलेस जो है सन की तरह वो देख रहा है। ठीक है, इज मूविंग इट्स स्लो थाइस, और हमारी तरफ ये बढ़ भी रहा है। यहाँ पर जो हम लोग इमेज देख रहे हैं ये वाला, वो क्या है, एक गेज यानी कि एक क्या बोल सकते हैं इसको, बहुत ही जैसे राक्षस होता है वो हमें कैसे देखता है कि अभी वो खा जाएगा, उसी तरह यहाँ पर भी वो पोएट इसको दर्शा रहा है कि ये जो है देख रहा है एकटक, इसका मतलब क्या है कि ये अभी हम लोग को विध्वंस करने के लिए तैयार है। और ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है अपने स्लो थाइस को, यानी कि धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा है। वाइल ऑल अबाउट इट रील्स शैडो ऑफ द इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड, और क्या कर रहा है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है अपनी जांघों को हिलाते हुए, जबकि उसके चारों ओर क्रोधित रेगिस्तानी पक्षियों की परछाइयां चक्कर काट रही है। यहाँ पर जो डेजर्ट है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सारे तरफ जो है परछाइयां जो है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं पक्षियों की परछाइयां, वो इधर उधर चक्कर खाती हुई दिख रही है। द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन, और दोबारा से जो है वो डार्कनेस जो है फैल चुकी है। But now I know that 20 centuries of stony sleep were vexed to nightmare by a rocking cradle। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, ये जो पक्षी है वो तो उड़ते जा रहे हैं और उसकी परछाइयां जो है डेजर्ट पे दिख रही है। फिर से अंधेरा छा जाता है, लेकिन अब मुझे पता है कि 20 सदियों की पथरीली नींद एक झूलते हुए पालने के कारण दुख वाले स्वप्न में तब्दील हो जाएंगी। ठीक है, एंड व्हाट रफ बीस्ट इट्स आवर कम राउंड एट लास्ट स्लाउचेस टुवर्ड्स बेथलेहम टू बी बॉर्न। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर से हम लोग देखते हैं 17 से, वाइल ऑल अबाउट इट रील्स
शैडोज ऑफ द इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड्स। यहाँ तक हमने देखा कि बर्ड जो है डेजर्ट के वो धीरे धीरे इधर उधर फैलते जा रहे हैं। द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन, और डार्कनेस दोबारा फैल चुकी है। बट नाउ आई नो दैट 20 सेंचुरीज ऑफ स्टोनी स्लीप, यानी कि जो इशारा करते हैं, जो मैंने पहले बताया 20,000 साल बोला था शायद मैंने, एक इरा होता है, एक युग की समाप्ति हो चुकी है। वेयर वैग्स टू नाइटमेयर बाय रॉकिंग क्रेडल। क्रेडल मीन्स जो पालना होता है उसकी तरफ वो बढ़ रहा है, मेरे ये नाइटमेयर में आया है। एंड व्हाट रफ बीस्ट इट्स आवर कम राउंड एट लास्ट, और अंत में वो बीस्ट भी आ ही जाता है। स्लाउचेस टुवर्ड्स बेथलेहम टू बी बॉर्न, ताकि वो बेथलेहम में जाके जन्म ले सके। यानी कि बेथलेहम में क्या होता है कि हम लोग कैसा देख रहे हैं कि वो ईश्वर का जन्म के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है विश्व की उसको देखते हुए, वर्ल्ड वॉर 1 की स्थिति को देखते हुए पोएट जो है ये देख रहे हैं कि ये जो बेथलेहम है वहाँ पर भी जो है बुराई का दबदबा छा रहा है। तो एक बार मैं पहले से ही दिखा देता हूँ ये पोएम जो है क्या कहना चाह रहा है। चौड़े हुए भंवर में गोल गोल घूमते हुए बाज अपने मालिक की आवाज भी नहीं सुन पाता, और चीजें जो है धीरे धीरे बिखर रही है और उन पे कंट्रोल जो है नहीं हो पा रहा है। दुनिया भर में केवल अराजकता फैल रही है। खून से सना जो ज्वार है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, और हर जगह जो है मासूमियत का जो एक ये था फैला हुआ था विचार, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। श्रेष्ठ लोग जो अच्छे लोग हैं वो जो है पीछे हटते जा रहे हैं, उनमें विश्वास की कमी होती जा रही है, और जबकि बुरे लोगों का जो दबदबा है वो और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। निश्चित रूप से कोई रहस्य उद्घाटन होने वाला है, जरूर से कुछ नया होने वाला है। निश्चित रूप से किसी सेकंड कमिंग का आगमन जो है निकट है, यानी कि कुछ बड़ा होने वाला है। द्वितीय आगमन, ये जो है शब्द जो है मुंह से निकला है, तो इसका अर्थ है स्पिरिटस मुंडी, जो कि एक विश्व की आत्मा की तरह ट्रीट की जा रही है। उससे उठी एक विशाल छवि मेरी दृष्टि को विचलित कर देती है, पोएट की दृष्टि को जो है वो विचलित कर देती है। रेगिस्तान की रेत में कहीं एक आकृति जिसका शरीर शेर का और सिर जो है इंसान का है, जैसा कि हम लोग इस पोएम में देख रहे हैं। उसकी नजरें सूरज की तरह खाली और निर्दयी है। उसकी जो देखने का नजरिया है, उसके जो देखने का तरीका है वो बहुत ही ज्यादा क्रूर है। वह अपनी जांघों को धीरे धीरे हिलाते हुए आगे बढ़ रहा है, जबकि उसके चारों ओर जो है क्रोधित रेगिस्तानी पक्षियों की परछाइयां भी चक्कर काट रही है। जैसे हम लोग देखते हैं कि किसी मांस का टुकड़ा अगर मिल जाता है तो कौवे उसके आसपास भटकने लगते हैं। उसी तरह यहाँ पर क्या हो रहा है, जो डेजर्ट है, हर जगह डेजर्ट क्यों बता रहा है, क्योंकि सब कुछ खाली हो चुका है, इंसानियत मर चुकी है। जो कंट्रोल है, अराजकता जो है वो फैल चुकी है, कंट्रोल छूट चुका है। ठीक है, सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है। फिर से अंधेरा छा जाता है, लेकिन पोएट को पता है कि 20 सदियों की पथरीली नींद एक झूलते हुए पालने के कारण दुस्वप्न में बदल जाती है। और वह कौन सा खुखार जानवर है जिसका समय आखिरकार आ ही गया है, जो जो जन्म लेने के लिए बेथलेहम की ओर चल पड़ता है, और हो सकता है उस बेथलेहम में वो जन्म ले जहाँ पर किसी समय जो है ईसा मसीह ने जो है जन्म लिया था। तो चलिए, ये जो पोएम है हमारा कंप्लीट हुआ है, और कहीं भी किसी प्रकार का अगर कंफ्यूजन रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे हम लोग कुछ कुछ कंपटीशन करेंगे, कुछ होमवर्क देंगे, तो आप लोग होमवर्क करके भी अपना रिवाइज कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।